एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रवार शाम राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देशवासियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हम उसी गति और समर्पण के भाव से देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद का यह पहला चुनाव है। एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए। इससे पहले 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुना गया। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश की पिछले 10 सालों में जो सेवा की है उसकी देश ही नहीं दुनिया में तारीफ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रस्ताव 140 करोड़ देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कहा कि आज का यह फैसला आजाद भारत के इतिहास में ऐतिहासिक फैसला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमें मिला। हमारी खुशी हमारे देश से सुखी हो और संपन्न हो, समृद्ध हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के हर क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए समर्पित भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। संविधान सदन में एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिर एक बार यह दायित्व मिलना बताता है कि भाजपा और एनडीए के बीच विश्वास का सेतु बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा यह गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की जो आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार हमें बहुमत देकर सरकार बनाने का दायित्व दिया है, हम देश को आगे ले जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सबसे सफल गठबंधन है। एनडीए सत्ता प्राप्त करने और सरकार चलाने का गठबंधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम के प्रति समर्पित गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दलों को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नए राजनीति की मजबूत नींव रखी है। अभी तो इनकी सरकार बनी थी, लेकिन जल्द ही लोगों का विश्वास टूट गया और एनडीए को गले लगा लिया। नरेंद्र मोदी ने एनडीए घटक के दलों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया मानती है कि मान रही है कि यह एनडीए की महाविजय है। हमारा संयम और संस्कार बता रहा है कि हम विजय को बचाना जानते हैं, हम किसी का उपहास नहीं उड़ाते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया, इसी सपने का संकल्प को पूरा करना हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास इसका रोड मैप भी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि मेरा आग्रह है कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें। ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश नहीं चलेगा, ये मानकर चलिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक प्रधानमंत्री मोदी ने कभी आराम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं और एक बड़ी रैली की, इसलिए आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। नेता नीतीश कुमार ने कहा, हमारी पार्टी जेडीयू भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है।
एनडीए संसदीय दल की बैठक में जेडीएस के निर्वाचित सांसद एचडी कुमारस्वामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नामित करने का प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वसम्मति से एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना है। हमें खुशी है कि पूरे देशवासियों ने विपक्ष के हथकंडों को नाकाम कर दिया और मोदी हटाओ बोलने वालों को हटा दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। अजित पवार ने कहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि हम मोदी सरकार के साथ रहेंगे और उनका समर्थन करेंगे। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने एनडीए संसदीय दल के नेता के पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, आप हमारा नेतृत्व करें, हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। नरेंद्र मोदी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने पहुंचे और उनसे कुशलक्षेम जानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुरली मनोहर जोशी ने नई सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। उन्होंने नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों और कर्नाटक के सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को जीत की बधाई दी। एनडीए की संसदीय दल की बैठक से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के संसदीय दल के नेता का चयन किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से चिराग पासवान को एलजेपीआर के संसदीय दल का नेता चुना गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोग दिल्ली में चल रहे जल संकट से काफी परेशान हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि 7 जिलों के कुल 293 गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। असम में बाढ़ से करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। पिछले 2 दिनों से बाढ़ की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिणी इलाकों से मानसून आगे की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून कर्नाटक के अधिकांश भागों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी सहित अन्य भागों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया। भीषण गर्मी पर मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए मीडिया और आउटरीच गतिविधियों की समीक्षा की गई। नीरव कुमार प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के प्रमुख सचिव के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। नीरव कुमार 1987 बैच के एपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान द्वारा किए गए अभद्र बर्ताव के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं इस कृत्य की आलोचना करता हूं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP
म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ अभद्र बर्ताव के मामले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि किसी से कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन हम मारपीट का समर्थन नहीं करते। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत और विदेशों में आगामी मेट्रो रेल परियोजना पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा में हुई। ओडिशा के मयूरभंज में करंजिया वन प्रभाग के अंतर्गत एक गांव में भटक कर आए 27 जंगली हाथियों के झुंड को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ओडिशा वन विभाग का कहना है कि हाथियों के झुंड ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और झुंड अब रिजर्व फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। मणिपुर में हिंसा बढ़ाने और पूर्वोत्तर राज्य में आतंक फैलाने के लिए रची गई साजिश से संबंधित एक मामले में इंफाल हवाई अड्डे से एक प्रमुख आरोपी को NIA ने गिरफ्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में 8वीं बार रेपो रेट दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को टिकाऊ स्तर यानी 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया। बेसिक होम लोन के CEO और को फाउंडर अतुल मोगा ने RBI के रेपो रेट के फैसले को यथावत रखने का फैसले का स्वागत किया। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% पर बने रहने का अनुमान जताया। और यहां हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। भाई, नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी 7.2% रह सकती है। पहली तिमाही में जीडीपी 7.3%, दूसरी में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3%, तो चौथी तिमाही में 7.2% से रफ्तार बढ़ सकती है। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन हर निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1619 अंकों की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद। निफ्टी में भी बढ़त दर्ज हुई। निफ्टी 469 अंकों की बढ़त के साथ 23,290 पर बंद। एयर इंडिया ने अगस्त से बेंगलुरु और लंदन गैटविक के बीच नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों को ऋण और जमा वृद्धि के बीच लगातार बने अंतर का पाटने के लिए अपने रणनीति में नए सिरे से बदलाव करने की जरूरत है। मई में पेटीएम प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य बढ़कर 1.24 ट्रिलियन रुपए हो गया। अदानी समूह के ट्रैवल, लाइफस्टाइल और शॉपिंग प्लेटफॉर्म अदानी वन ने बताया कि उसने अपने यूजर्स को बस यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर क्लियर ट्रिप के साथ करार किया। अदानी समूह की सोलर फोटोवोल्टाइक पीवी सेल बनाने वाली कंपनी अदानी सोलर को कीवा पीवीएल के पीवी मॉड्यूल रिलायबिलिटी स्कोर बोर्ड के 10वें एडिशन में उसे टॉप परफॉर्मर का सम्मान दिया। अमेजन ने एमएक्स प्लेयर की कुछ परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दो एशियन बैंकर ने सभी को भारत में प्रतिभूति बाजारों के लिए नियामकीय ढांचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक का पुरस्कार दिया। बीएसई ने बताया कि बैंकों से भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण 4 जून को म्यूचुअल फंड खरीदने वाले निवेशकों को एनएवी आवंटित करने में देरी हुई थी और उसकी तरफ से कोई भी तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई। राहुल गांधी को मानहानि केस में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेंगलुरु की एक अदालत में मानहानि के मामले में पेश हुए थे। कर्नाटक भाजपा ने राहुल गांधी पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने के लिए आरोप लगाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने राजधानी कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता और अन्य को आरोपी बनाया। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी गई। वहीं अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका की सुनवाई 14 जून तक टल चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए जारी किए गए सहायता पैकेज में हुई देरी के लिए ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आधिकारिक फ्रांस दौरे पर फ्रांस की नेशनल असेंबली के सांसदों को संबोधित किया। सीरिया में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस सड़क से फिसलकर नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। रूस यूक्रेन जंग 833 दिनों के बाद भी जारी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस की ओर से दागी गई 5 मिसाइलों को और 53 यूसी ड्रोनों में से 48 को मार गिराया। फिलीपीन तटरक्षकों ने आरोप लगाया कि बीते महीने चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक बीमार सैन्यकर्मी को निकालने के प्रयासों में खलल डाला। चीन का कहना है कि अगर फिलीपींस पहले से सूचना देता तो बीजिंग उसे दक्षिण चीन सागर के विवादित तट पर खड़े युद्धपोत को महत्वपूर्ण आपूर्ति भेजने की अनुमति देगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा दिए गए HIMARS रॉकेट के उपयोग से रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में नागरिक ठिकानों पर हमला किया गया।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई है कि फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2005 लड़ाकू विमान प्रदान करने की योजना बना रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 24 जुलाई को एक संयुक्त बैठक में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इजरायली सेना ने गाजा में अपनी कार्रवाई का वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसने दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समारा ने ISSF विश्व कप के अंतिम दिन कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में बारबेडोस में खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने नामीबिया की टीम को 5 विकेट से हराया। स्कॉटलैंड की ओर से कप्तान रिची बैरिंगटन ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के फैबियानो कैरुआना को मात दी। भारत की कोनेरू हम्पी को हार का सामना करना पड़ा। कोनेरू हम्पी को चीन की वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजून ने हराया। भारत की आर वैशाली को भी हार का सामना करना पड़ा। वैशाली को क्लासिकल गेम में चीन की ली तिंगजाई ने हराया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग के फाइनल में शनिवार को पोलैंड की ईगा श्वांतेक का सामना इटली की जैस्मीन पाउलिनी से होगा। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए प्रतिभाशाली अटैक को चुना, हालांकि डिफेंस थोड़ा अनुभवहीन रहा। हैरी मैगवायर और जैक ग्रिलिश 2 प्रमुख नाम हैं जिन्हें इंग्लैंड के यूरो स्क्वाड में जगह नहीं मिली। पेरू के कोच ने कहा कि पैराग्वे और अल सल्वाडोर के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मुकाबलों से पहले एक बेसलाइन अब ढूंढ रहे हैं। स्पेन की फुटबॉल टीम यूरो 2024 से पहले उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मुकाबले की तैयारी में जुटी। कोपा अमेरिका से पहले अर्जेंटीना की टीम तैयारी में जुटी। 9 जून को अर्जेंटीना की टीम इक्वाडोर के साथ एक दोस्ताना मुकाबला खेलेगी। अनुभवी डिफेंडर थियागो सिल्वा ब्राजील पहुंच गए। सिल्वा ने चेल्सी को छोड़कर ब्राजील के शीर्ष क्लब फ्लूमिनेंस को ज्वाइन किया। पेरिस ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 50 दिन बाकी। इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने आईफेल टावर पर ओलंपिक रिंग्स को प्रदर्शित किया। ओलंपिक रिंग्स को रिसाइकल स्टील से बनाया गया है। 30 श्रमिकों ने अपना योगदान देकर 4 क्रेन की मदद से रिंग्स लगाए। सोशल कॉमेडी फिल्म मनिहार की स्टारकास्ट प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अभिनेता आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अभिनेता कार्तिक आर्यन के लिए गाजियाबाद से लाए हुए आम खुद खा गया प्रशंसक। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर साझा किया किस्सा। बैड कॉप इसी महीने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 21 जून को दस्तक देगी। बिग बॉस OTT 3 जल्द ही रिलीज होने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू बिग बॉस OTT 3 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं। पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान के वायरल गाने के बदो बदी के खिलाफ YouTube ने सख्त एक्शन लेते हुए इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। बहुप्रतीक्षित फिल्म कल की 2898 AD के निर्माताओं ने महानायक अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के रूप में एक नया पोस्टर रिलीज किया। खतरों के खिलाड़ी 14 शो से निकाले जाने के बाद असीम रियाज लौट आए हैं और उन्होंने शो के होस्ट रोहित शेट्टी से माफी मांगी और फिर से शो में वापसी की। और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में द ब्लफ की शूटिंग शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।